थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू। जगह पर मौजूद है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड वचन कहता है प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते मैं वहाँ पर हूँ करके प्रभु। लॉर्ड, आराधना के बीच में आपके वादे के अनुसार आप हमारे बीच में है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते पिता। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ आए वे सारे लोगों का आप थावा ले प्रभु, और लॉर्ड उनके ऊपर अनुग्रह कर और दया कर प्रभु। पिता, हम चाहते कि प्रभु उनकी मन की इच्छाओं को पिता पूरा करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। और लॉर्ड, उन्हें पिता सिद्ध बना प्रभु जी, जैसे आप सिद्ध है प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड, आपका वचन हमें सिद्ध बनाता है प्रभु। आपका वचन प्रभु जी हमें पिता आत्मिक मनुष्य बनाता है प्रभु। आपका वचन हमें पिता अभिषेकित बनाता है प्रभु। लॉर्ड, आपके वचन में सामर्थ है पिता, आपके वचन में सामर्थ है प्रभु। लॉर्ड, ये सारे सृष्टि को आपने सिर्फ और सिर्फ पिता आपके मुख के वचन से बनाया प्रभु जी। ये सारे सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, पक्षी, समुंदर, सारी चीज़ों को आपने सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी अपने शब्दों से बनाया प्रभु। लॉर्ड, आपके शब्दों में सामर्थ है पिता, आपके शब्दों में सामर्थ है प्रभु। लॉर्ड, जो व्यक्ति प्रभु जी इस शब्द को ले लेता है वो सामर्थ से भर जाता है, वो अभिषेक से भर जाता है, और उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं हो सकता। उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और लॉर्ड, मैं चाहता हूं आज प्रभु जी आपके वचन से आप हम सब से बातें कर प्रभु, और हम सबको प्रभु जी बलवान बना प्रभु जी, सामर्थ्यवान बना प्रभु जी, आपके राज्य को बांधने वाला बना प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया फादर। धन्यवाद ईश, धन्यवाद ईश, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी मास्टर। आपका नाम को स्तुति देते, आपका नाम को महिमा देते, आपका नाम को गौरव करते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन ले स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। मैं वचन को बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि वचन नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला वचन, दूसरा प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये 2 चीज़ को बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि ये 2 ही चीज़ जो है बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 चीज़ें, आपका वचन और आपका प्रार्थना, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, आपके परिस्थितियों को चेंज करेगा। वचन में सामर्थ है। बोलो, वचन में सामर्थ है। हाँ, वचन जिसके अंदर है वो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन ऐसा कहता है, तुम उस पहाड़ को देखकर कहो जा जाके समुद्र में गिर, तो गिर जाएगा। हम सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम सोच सकते हैं कैसा? मैं पहाड़ को देखकर कहूंगा ये पहाड़ जाके समुद्र में गिरे, तो यीशु कहता है कि हो जाएगा। तुम बोलोगे तो हो जाएगा। तो उतना बड़ा विश्वास आएगा कहां से? हमारे पास उतना बड़ा विश्वास आएगा कहां से? वचन से ही आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वचन हमारे जीवन में कब इस काम को, इस प्रकार की क्रिया को लेकर आता है? जब हम प्रार्थना करते हैं। वचन को पढ़कर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ाता है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दिन ब दिन हमारा विश्वास बढ़ता है और हम परमेश्वर के एकदम करीब आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हमें लगता है कि प्रभु मेरे साथ है। नहीं तो हमें लगता है कि पता नहीं प्रभु है कि नहीं, मालूम नहीं। ऐसा एक संदेह आता है हमारे मन में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप वचन पे बहुत ध्यान दो। वचन जब भी आप सुनते हो उसे ग्रहण करो, और वचन के समय पर यहाँ वहाँ मत देखो, ताकि शैतान आके आपके जीवन से वो आशीष को चुरा कर ले लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम निकालेंगे
योहन का किताब 12वां अध्याय 24 वचन को पढ़ेंगे हम। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक गेहूं का दाना धरती पर गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं ला सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अगर समझो एक गेहूं का दाना को हमने डाल दिया और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये गेहूं का दाना जो है ये फूटना नहीं चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए, तो वो सूख जाएगा लेकिन फल नहीं लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन है, ये वचन का दो पहलू है। ये वचन जो है आप इसको ऐसा भी देख सकते, ऐसा भी देख सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये नोट है, इस नोट को हम कैसा पहचानते? अगर समझो ये नोट रास्ते में पड़ा रहेगा तो हम लोग को दिखता ना महात्मा गांधी दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग क्या करते, फटाफट, भले आप कितने भी रफ्तार में जाओगे, आप उधर ही गाड़ी रोक दोगे और क्या करोगे, उसको उठाने की कोशिश करोगे। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैं अमरनाथ जा रहा था, पुराने 500 है ना, पुराने 500 वो रास्ते में पड़ा था, लेकिन हमारे दिमाग से अभी तक वो पुराने 500 भी गए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जैसे ही वो पुराने 500 को देखा मैंने गाड़ी रोक दिया। फिर मैं बोला अरे ये तो चलेगा नहीं ना, अभी तो नया 500 आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब नोट बोलेगा तो हमारे दिमाग से निकलता नहीं है बाहर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ये जो नोट है अगर एक तरफ प्रिंट हुआ है, दूसरी तरफ अगर प्रिंट नहीं हुआ हो तो चलेगा क्या? दोनों तरफ प्रिंट रहेगा तभी चलेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन है ये दोनों तरफ क्रिया करता है। एक हमारे आर्थिक आशीष का भी बातें करता है। हाँ, ऐसा लिखा है कि जब तक वो गिरकर मरता नहीं है तब तक वो फल नहीं लेकर आता, और आत्मिक आशीषों को भी बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ये नोट का दो भाग है, दोनों में से एक साइड में अगर प्रिंट नहीं रहेगा तो ये नोट नहीं चलेगा। वैसा ही ये जो वचन है इसको आप ऐसा भी देख सकते और वैसा भी देख सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दोनों आशीष इसके अंदर है, दोनों ब्लेसिंग इस वचन के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन का, प्रभु का बाइबल में जो वचन है उसका यही महत्व है, एक वचन 1000 तरीके से बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि भाई उसको लेके तुम कुछ भी बोलो, वैसा नहीं, एकदम जायज, एकदम सही तरीके से एक वचन जो है 1000 तरीके से बातें करेगा और 1000 की 1000 बातें कंफर्म करेगा कि ये सही है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन है प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 बार बोलने की क्या जरूरत है? ऐसे भी बोल सकते ना, मैं सच बोल रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मरता नहीं है तब तक वो फल नहीं लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं गेहूं का दाना हूं। हाँ, मैं अगर गेहूं का दाना हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शारीरिक मौत नहीं भाई शारीरिक मौत नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा किधर मरना है। प्रेज द लॉर्ड। मरना बोलेगा तो क्या है, किधर मरना है? एक कॉमन वचन प्रभु ने बोला है, कॉमन वचन। तो इसको लेके अगर हम बात करेंगे तो हमको लगेगा कि भाई फिर तो हम अनाथ बन के घूमेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको वचन पढ़ाता हूं, लूका का किताब 14वां अध्याय 25, 26, 27 वचन को पढ़ेंगे।
जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी हाँ तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला न हो सकता है। हाँ। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम Praise the में Lord. से बस बस, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर शुरू में किसका किसका नाम लिखा है? अपने पिता, माता, पिता, पत्नी, माता, पत्नी, बच्चे, भाइयों, बच्चे, बहनों। भाई, सबको छोड़ के यीशु बोलते मेरे पीछे चल। ये मुमकिन है क्या? हाँ, ये मुमकिन है क्या? कोई अपने पत्नी को छोड़ेगा क्या? कोई अपने, चलो पत्नी को तो छोड़ देगा, बच्चे को कोई छोड़ेगा क्या? हाँ, डिवोर्स हो जाते है ना, पति को छोड़ देते, पत्नी को छोड़ देते, ठीक है, बच्चे को कोई छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर क्यों यीशु ने ऐसा कहा, तेरे को छोड़ना पड़ेगा, मेरे पीछे चलना पड़ेगा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज कई तरीके के लोगों को बताऊंगा कि हर एक के अंदर प्रभु ये नहीं बोलता है। यहां पर एक बहुत बड़ा भीड़ थी, है ना, यहां पर बहुत बड़ा भीड़ थी, तो प्रभु ने वहां पर भीड़ से बातें की। लेकिन जब पर्सनल व्यक्ति से बातें करता है, जब एक एक व्यक्ति से बातें करता है, तो प्रभु अलग तरीके से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उधर आप देखेंगे तो कुछ अलग बात करता है प्रभु। तो उसको किधर मरना है उधर ही मरने को बोलता है, उसको किधर टूटना है उधर ही टूटने को बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि सब जगह में तुम खत्म कर, तू आना दोगे मेरे, नहीं। पेत्रस जब यीशु के पीछे आया तो उसकी शादी हो गई थी और यीशु उसके ससुराल में गया, पेत्रस के ससुराल में। प्रेज द लॉर्ड। उसके ससुराल में गया, उसकी सास जो थी वो बीमार थी, उसको उसने चंगा किया। मतलब वो घर में आया जाया करता था। यीशु के पीछे आने के बाद भी वो ससुराल में गया हुआ था और सास को उसने चंगाई भी दिया, बीवी से मिला होगा, बच्चे से भी मिला होगा, सबसे मिला है, छोड़ा नहीं है वो। प्रेज द लॉर्ड। छोड़ा नहीं है लेकिन छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? छोड़ा नहीं है लेकिन छोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखेंगे कि यीशु है ना, कुछ लोगों को बुलाता है शिष्य बनने के लिए। क्या करता है? बुलाता है, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें मेरे पीछे लेकर जाऊंगा। तो हमको मालूम है यीशु पेत्रस को बुलाया, ऐसे कई सारे शिष्यों का नाम लिखा है। तो शिष्य लोग को जैसे ही यीशु ने बोला मेरे पीछे आ जा, तो कैसा आए वो लोग, वो हम देखेंगे। मत्ती का किताब 14 अध्याय 18 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हाँ, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को छोड़ा वो लोगों ने? देखो, पढ़ते हो समझ में नहीं आता आप लोग को। किस किस को छोड़ा उन्होंने? पिता और जाल। हाँ, नाव और पिता को, दोनों को छोड़ के किसके पीछे आ गए? बोलो ना, यीशु के पीछे आ गए। यीशु बोला भाई चलो मेरे साथ, मैं तुमको अभी से मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो बोला ठीक है चलो। तो उनको दो चीज उनको छोड़ना पड़ा। उस समय से लेके उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, एक तो, और
जो पिता के साथ बैठकर वो लोग जो रोज का उनका था, कितना कमाई हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, है ना, हिसाब किताब करते कि नहीं, वो सब चीज को उसने छोड़ दिया। छोड़कर अभी क्या कर दिया, वो यीशु के पीछे चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं आपको पढ़ाता हूं दूसरा एक व्यक्ति के बारे में जो एडवांस में आके यीशु को बोलता है मेरे को चेला बना ले। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम पढ़ेंगे मत्ती का किताब 8वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी हाँ। तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। हाँ, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की भेंट और आकाश के पक्षियों के बेसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बहुत बड़ा भीड़ था, यीशु वहाँ पर प्रचार कर रहे, बहुत लोग चंगाई पा रहे, बहुत लोगों को जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे, और इतनी सारी भीड़ यीशु की तारीफ कर रही है। तो एक जन को मन आ गया, वहाँ पर 2 जन थे, दोनों में से दोनों को मन आ गया कि अरे हम भी आज के बाद यीशु के पीछे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जाके यीशु को बोलता है, यीशु आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम भी तुम्हारा शिष्य बनेंगे, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। यीशु ने बोला ओके चलो फिर, लेकिन एक बात याद रखना, ये पक्षियों के लिए घोंसला है, वो जाके रहते हैं, और दूसरा किसके लिए बोला था, लोमड़ियों, लोमड़ी के लिए भी घर है, लेकिन मेरे पास सर रखने को भी जगह नहीं है। ये किसको बोला, जो पहला व्यक्ति बोला ना मैं तेरे साथ आऊंगा, मैं भी सेवा करूंगा। अरे कितने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी सारी भीड़ है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हीलिंग मीटिंग में हमको भी मजा आ जाता ना, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत मजा आ रहा था उसको, वो बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यीशु ने उसको बोला तो बाजू वाला जाग गया, वो बोला यीशु थोड़ा मेरे को काम है, मेरा पिताजी है ना थोड़ा मर गए हैं, मैं उसको थोड़ा गाड़ के आता हूं। क्यों, अचानक इसको क्या हो गया, ये लोग तो शिष्य बनना चाहते थे, ये लोग तो साथ साथ घूमना चाहते थे यीशु के। यीशु उनके हृदय को देखा डायरेक्ट, ये क्यों मेरे पीछे आना चाहता है, अच्छा खाना मिल रहा है, तो उनको लगा इनका तो लग्जरी लाइफ रहेगा, हाँ इनका तो सोना उठना बैठना खाना पीना सब एकदम जबरदस्त रहेगा। आज यीशु है ना, हम में से जितना लोग बोलते हैं ना मैं सेवा करना चाहता हूं, पहला उसके अंदर जाग के देखता है ये क्यों बोल रहा है, आखिर ये चाहता क्या मेरे से, भाई क्या है, क्यों बोल रहा है तू। तो उसका अंदर जाग के देखा प्रभु, तो उसको दिख रहा था एक चीज, इनको लग्जरी चाहिए। बोला भाई मेरे पास जगह नहीं है, लोमड़ियों के लिए अच्छा घर है, पक्षियों के लिए भी अच्छा घोंसला है, मेरे पास तो सर रखने को भी जगह नहीं है, मतलब मैं जंगल में किधर भी सोता हूं। वैसा तो यीशु सोता ही नहीं था, मैं किधर भी सोता हूं। तो इन लोगों ने जो सोचा मन में, इनके मन में जो चीज था वो वहां पर नहीं था। वो बोला अरे हमने तो ये सोचा था, हम तो सोच रहे थे कि भाई यीशु के पीछे जाएंगे तो हमको तो मजा आएगा, हमको तो काम धंधा करने की जरूरत नहीं, हमको तो ऐसे ही खाना मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जीजा है ना, मेरा बहन का आदमी, मैं जब चर्च में जाता था मतलब उसको बहुत चिढ़ आता था मेरे ऊपर। चर्च में जाता है यीशु यीशु करता है, घर के भी सब लोगों को लेके चला गया, ऐसा करके उसको चिढ़ आता था। तो वो मेरे को हमेशा एक बात बोलता था, तू पास्टर बन जा, तू पास्टर बन जा। बोले बहुत पैसा है पास्टर बनेगा तो, पास्टर बन जा तू। अरे पैसा इतना मिलता है, जो भी घर पे जाएगा तेरे को मिलेगा, उधर तुमको 500 रुपये देंगे, 200 रुपये देंगे, तुमको भी टेंशन ही नहीं है, पगार मिलेगा, सब मिलेगा, जा तू। प्रेज द लॉर्ड। मैं मन में सोचा फिर तू क्यों नहीं बन जाता है, जब इतना लग्जरी है इतना कुछ मिलने वाला है, अच्छा करियर है,
बिना काम पे जा तेरे को पैसा मिलने वाला है, तो कौन ये अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा? पकड़ना भाई तू, वो नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब दूर से लोगों को क्या दिख रहा था? बहुत पैसा है यार, कुछ भी नहीं है यहां पर। आज भी लोग बोलते हैं पास्टर को क्या है, अरे उसको किधर भी जाकर खाना मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। किधर भी जाकर खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, उनको कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो हमको है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति भी वही सोचा था, बोला यीशु को कोई टेंशन नहीं यार, उसके 12 शिष्य उसके पीछे पीछे घूम रहे, उन लोगों को भी फ्री खाना मिल रहा है। हाँ? अगर टैक्स भरने का है तो मच्छी के मुंह से पैसा निकाल के दे देते हैं। कितना इजी है। खाना खिलाने का है तो किसको भी बोलते 2 रोटी लेके आ, उसको तोड़ के देते, 5,000 लोग क्या लेते हैं। कितना अच्छा है, काम करने की जरूरत ही नहीं। 12 टोकरी बचा, 1 टोकरी लेके जाके घर पे दे दे तो बीवी बच्चे भी खा लेंगे। एकदम स्मूथ हो जाएगा लाइफ मेरा, अच्छा लाइफ है मेरा। ये सोचकर वो लोग बोल रहे थे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। यीशु बोला ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है ना, मेरे पास जगह नहीं रहने का, आने का तो आ जा। वो कुछ नहीं बोला, वो तो सोच रहा था अभी क्या वजह बोलूं, अभी तो मैंने मुंह से बोल दिया मैं आता हूं करके, मैं क्या बोलूं। लेकिन भाजी वाला बोलता मेरा पप्पा मर गया। हम लोग नहीं क्या स्कूल में बहाना बनाते, वो मैं क्यों नहीं किया, मेरा पप्पा का पप्पा मर गया था। अरे पप्पा का पप्पा मर गया गांव में, तू तेरे को क्या प्रॉब्लम था? तेरे को होमवर्क करने में क्या तकलीफ है? पेट में दर्द था, हाथ में दर्द था, बोलते हैं ना बहाना। ये भी वैसे ही बहाना बना रहे, बोलते नहीं मैं जा रहा हूं, जाके मेरा पप्पा को पहले गाड़ के आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर हमने योहान और अंद्रियास के बारे में देखा, उसको बोला चल मेरे पीछे, तो यीशु ने ये नहीं बोला तेरे बाप को छोड़ के चल मेरे साथ, लेकिन ऐसा लिखा है अपना काम, जाल को छोड़ा, नाव को छोड़ा, पप्पा को छोड़ा और यीशु के पीछे आ गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु बोलता है ना छोड़ और चल, तो उसमें ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग ऐसा करने को तैयार नहीं। आज कितना लोग ऐसा करेगा, छोड़ और चल, नहीं नहीं प्रभु ऐसा कैसा होगा। किसके पूछो थोड़ा, अरे चर्च, अरे थोड़ा काम ज्यादा है आज, नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई पास्टर ऐसे ही नहीं बन जाते कोई भी, ऐसा प्रभु बनाएगा भी नहीं। मैं बोलता हूं तुम खुद से बन के दिखाओ, मैं मान लेता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पहला अच्छा टेस्ट होता है, अच्छा खासा प्रभु तुमको घस के देखता है सोना है कि नहीं। सोना है तो ही बनेगा, कितना भी घसो सोना सोना ही रहेगा, है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब जाके प्रभु, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप लोग की नजर में बहुत सारे लोग दिखते होंगे हैं, जो मांग मांग के खाते रहेंगे, मेरे को थोड़ा दे, ये कर वो कर करके। मैं उन लोगों को प्रभु ने नहीं बुलाया, वो खुद ही आ गए। प्रभु उसका जिम्मेदार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उनका जिम्मेदार नहीं, वो खुद ही आके बैठ रहे। हम लोग भी सेवा करेंगे। जैसे ये 2 जन आ गए थे, उनको दूर से लग रहा था बहुत अच्छा है यार, 2 कौन जाएगा, काम वाम पे जाओ, इधर अच्छा है, ऐसे आ गए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु जब बुलाता है तो हमको क्या करना है, तैयार रहना है। यस मैं आता हूं। अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, स्पेशली क्या बोला, तेरा देश, तेरा बाप का घर, तेरे लोग सबको छोड़ और मेरे पीछे आ जा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते मालूम है क्या, वो जो बोला ना वो सब छोड़ देंगे, बोलेंगे तुझे जो गाली देगा उसको मैं श्राप दूंगा, तुझे जो आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। देखा क्या बोला है प्रभु ने। अरे उसके पहले भी तो पढ़, प्रभु उसके पहले क्या बोला वो पढ़। पहला बोला तू अपना बाप का घर छोड़ के बाहर निकल, अपने लग्जरी लाइफ से तू पहला बाहर निकल, मैं जो देश दिखाऊंगा उधर जाके रह। तू उधर तू जाएगा तो मैं तेरे को फिर 12वां अध्याय का दूसरा अध्याय से जो भी आशीष है वो शुरू होता है। मतलब पहला प्रभु क्या बताता है उसको,
जैसा मैं बताया था, नोट के 2 सेट चपेले होते हैं। हाँ, पहला तू क्या करेगा, एक प्रिंट आउट तू निकालेगा, बाप का घर छोड़ेगा, दूसरा प्रिंट आउट मैं मारूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला प्रिंट आउट कौन निकालेगा? जमीन में गिरकर गेहूं क्या करना चाहिए? मरना चाहिए। बाप का घर छोड़, मर, फूट, फिर तेरे अंदर से जो निकलेगा वो हजार हजार होंगे। प्रेज द लॉर्ड। फूटने ही नहीं दे रहे हम। मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, प्रभु मेरे को बचा। नहीं, जब तक वो गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक कैसा फलेगा वो? हम तोड़ने नहीं देते अपने आप को। थोड़ा कुछ हो गया, अरे नहीं नहीं नहीं, इधर हिल जाता है आदमी। पहला छोड़, प्रभु बोला छोड़ और बाहर निकल, आ मेरे पीछे आ। पप्पा को भी छोड़ा, जाल को भी छोड़ा, पीछे आया, तब जाके उनको ब्लेसिंग मिला है। ऐसे ही नहीं बोला, ऐसे ही नहीं मिला किसी को भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा एक व्यक्ति एडवांस में आ गया यीशु के पास तारीफ सुनने के लिए। हाँ, उसको भी हम पढ़ेंगे। लूका का किताब 18वां अध्याय 18 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने तारीफ सुनना चाहता है यीशु के मुंह से। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और तेरा आकर मेरे पीछे हो ले। नहीं पटेगा। धनवान व्यक्ति का भी क्या हो रहा है? ये नहीं पटेगा भाई। इसको क्या बनना था? स्वर्ग में कैसे प्रवेश करने का? यीशु के पास जाके पूछ रहे कैसे प्रवेश करने का, मेरे को थोड़ा बताओ तो। क्योंकि इसको लगा ये एकदम फुल एंड फाइनल है, ये एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो यीशु के पास आके पूछता है, भाई बोलो मेरे बारे में थोड़ा, मेरा तारीफ तो सुनाओ। बोलता है, तू क्या जानता है? हाँ, सब वचन जानता हूँ, यही कि चोरी नहीं करना, व्यभिचार, वो तो मैं बचपन से करता हूँ, ये तो मेरे बायात का खेल है। Praise the Lord। तो यीशु बोला, ठीक है, अभी भी तेरे अंदर एक कमी है। क्यों सिखा रहा हूं मैं? सारी चीजों को प्रभु ने छोड़ने नहीं बोला। तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी चीज है, तुम उसको अगर छोड़ोगे तो तुमको लगता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, इसके लिए मैं ये नहीं छोड़ूंगा, बाकी दुनिया को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो प्रभु एक एक व्यक्ति के अंदर एक एक बात को देखता है। एक व्यक्ति सुविधा के लिए आया अपने पास और बोला मैं सेवा करूंगा, प्रभु बोला मेरे पास घर नहीं है, तो वापिस चला गया। और ये सोचता है मैं तो बहुत वचन पढ़ता हूं, मैं तो बहुत वचन में चलता हूं, मैं तो बहुत वचन को पालन करता हूं, मेरे को तो स्वर्ग में एकदम दरवाजा खोल के 2 स्वर्गदूत उधर खड़े, आओ अंदर करके। ऐसा सोच रहा था ये। लेकिन यीशु ने तो दूसरा ही कुछ कहानी बोल दिया उधर। अरे ये क्या हो गया? बोला जा जाके तेरे को और एक चीज करना बाकी है अभी। आज प्रभु यहां पर बैठे हुए सब लोगों को बोलता है तेरे को और एक चीज करना बाकी है। वो क्या चीज है तुम जानते हो? प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज तेरे को करना बाकी है, जाके सारे तेरे धन को बेच, कंगाल को दे, मेरे पीछे आ जा, मैं तेरे को स्वर्ग दूंगा, स्वर्ग में तेरे को मैं धन दूंगा। प्रभु तो उसको रिटर्न वादा करता है, मैं तेरे को स्वर्ग में दूंगा धन। चला गया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। धन से इसको इतना प्रेम था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको नहीं बोलता है तू धन बेच के आकर, मतलब ये प्रोसेस नहीं है कि एक व्यक्ति बिलीवर हो गया तो धन बेच के आने का नहीं है। उसके अंदर वो चीज थी, उसके अंदर वो बात थी कि इसको धन छोड़ना है, नहीं तो ये जो धन है इसका मोह जो है,
इसको स्वर्ग में जाने नहीं देगा। आज इसका रुकावट वही। आज हम में से कई लोगों का कई सारे रुकावट है, लेकिन हमको लगता है हम परफेक्ट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु उस धनवान व्यक्ति को क्या सिखा रहे हैं? गेहूं का दाना को मरना है, मरेगा तो फल आएगा। ये मरना नहीं चाहता है। मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूं। तू क्या देगा मेरे को? स्वर्ग में देगा, वो भी इधर नहीं देगा। जहां बेच और किधर मिलेगा? स्वर्ग में। किसने देखा स्वर्ग? टोटल अनबिलीवर। और बोलता है कि मैं पूरा वचन का पालन करता हूं। ऐसे कई लोग आपको भी मिले होंगे, फुल वचन, सवेरे उठता हूं इतना वचन पढ़ता हूं, अंदर कुछ है ही नहीं, खाली वचन पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहा मैं कुछ नहीं, सारी बातें अंदर रखा हुआ है। बुद्धिमान समझते हैं लोग अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई तुम्हारे अंदर क्या है ना, सिर्फ यीशु को मालूम है। तुम खुद मत सोच के लो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अच्छा हूं करके मत सोच लो। तुम्हारे अंदर क्या है जाग के देखो। नहीं समझ में आ रहा, यीशु को पूछो, वो आपको बता देगा भाई तेरे अंदर क्या है कमी। अभी तक तू फूटा नहीं है, अभी तक तेरा जो बीज है अभी तक तेरा जमीन में गिरकर मर नहीं रहा है, इसके लिए फल नहीं लेकर आ रहा। अगर मरता तो फल लाता। 2 प्रकार के फल, फिर से मैं आपको बताता हूं, 2 प्रकार के फल आपको मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को प्रभु ने आशीष इसके लिए किया कि यीशु ने जो बोला, परमेश्वर ने जो बोला, अब्राहम ने किया। घर छोड़ के कोई बाहर निकल के दिखाओ, वो भी बीवी को लेके, भाई चल जाने का, अपन किधर जाने का? बीवी लोग का 1000 सवाल रहते क्या नहीं? पूरा एड्रेस चाहिए, परफेक्ट एड्रेस, हाँ, तब जाके वो लोग आएंगे। नहीं तो बोलेंगे क्या पागल आदमी क्या तू? सारा को बेचारा कितना जवाब दिया रहेगा। अरे तू चलना यार, कल मेरे से प्रभु ने बात की। चल अभी, लेकिन किधर पता नहीं, एड्रेस मालूम नहीं, किधर जाना मालूम नहीं। लेकिन प्रभु बोला तू जा, इसके लिए निकल रहा हूं मैं। आता पता नहीं, निकल रहा है बाहर। प्रभु बोला तेरे कुटुंबियों से तू बाहर निकल। अब्राहम को प्रभु ने बोला तेरे परिवार से तू बाहर निकल, लेकिन एक व्यक्ति को प्रभु बोलता है तू अपने परिवार के पास जा। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे वो वचन, मरकुस का किताब 5वां अध्याय 18, 19, 20 वचन को पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, एक नहीं दो नहीं, बड़ा सेना था इसके अंदर। ये जंगल में रहता था, जंगल मतलब शमशान भूमि में रहता था, अपने आप को मार के लेता था, अपना सर खुद ही फोड़ के लेता था। इतने बड़ी दुष्ट आत्मा इसके अंदर थी। यीशु उसके पास गया, उसको चंगाई मिली। मिलने के बाद वो शांति फील किया। यीशु ने उसके ऊपर एक कपड़ा लेके ढाका। ढाकने के बाद उसने उसको देखा, वो जो व्यक्ति ठीक हो गया, उसने यीशु को देखा और बोला मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं आज के बाद तेरा सेवा करूंगा। यीशु को लेके जाना चाहिए ना, इतना बड़ा चंगाई मिली है उसको, और वो करेगा भी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोला नहीं, तू जा, अपने घर में जा, अपने परिवार वालों को जाके बता प्रभु ने तेरे साथ क्या किया। उसके बाद क्या लिखा, पढ़ो। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात को प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास। मतलब वो क्या करने लगा, वो चुप नहीं बैठा हूं। यीशु का साथ चल के सेवा करो या फिर अपने गांव में जाके सेवा। यीशु को मालूम है, उसके अंदर प्रभु ने देखा ये मेरे साथ रहेगा तो भी करेगा,
मैं नहीं रहूंगा मेरे साथ, तो भी ये जाके सेवा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं बोला अरे यीशु तो चला गया, मेरा चंगाई तो हो गई मुझे, अभी मैं अपने काम पे जाऊंगा, ऐसा नहीं किया उसने। यीशु साथ में था या नहीं था, यीशु को मालूम है इस व्यक्ति को मैं भेजूंगा और जो नगर में मेरे को काम करना है वहां पर ये कर लेगा, अभी मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा, ये वो नगर का अभी ये रखवाली करेगा, ये वहां पर सेवा करेगा, ये वहां पर मेरे नाम की महिमा करेगा। क्योंकि सारे लोग उसको जानते थे, सब गांव के लोग उसको जानते थे, उनको मालूम था ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, इसके पास कोई नजदीक भी नहीं जा सकता था। कई साल हो गए होंगे उसको देख के भी, लेकिन आज वो नगर के अंदर आया और यीशु का नाम का प्रचार कर रहा है, कौन नहीं सुनेगा उसका। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यीशु किसी को बोलता है मेरे साथ आने का तो आजा, लेकिन मेरे पास तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। मन उसका अगर तैयार रहता था ना, वो बोलता तो चलेगा प्रभु, मैं आऊंगा, जिधर तू रहता उधर मैं रहेगा, जो तू खाएगा वो मैं खाऊंगा, चलेगा, लेकिन मैं तेरा सेवा करूंगा। तो वो दाना फूट चुका है और उसमें से बहुत सारा फल निकलेंगे। इसने ऐसा नहीं किया। धनवान व्यक्ति बोलता था अजय मैं तो स्वर्ग में ही जाना चाहता हूं, मुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, बहुत हो गया, यहां का धन मुझे नहीं चाहिए, छोड़ के चलता था, उसको भी प्रभु आशीष करता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बोला नहीं, नहीं जमेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग अपने आप को तोड़ने देते भाई प्रभु के लिए, अपने कंफर्ट जोन में रहते हम, नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने परिवार से दुश्मनी मोड़ने को तैयार है कोई? पड़ता है, मोड़ना पड़ता है कभी कभी यीशु के लिए, यीशु के लिए कभी कभी करना पड़ता है। भाई तेरा हमको नहीं जमेगा, हम यीशु के पीछे चलते, हमको नहीं जमेगा। यही चीज यीशु ने बोला, तेरे अंदर आज भी वो, तू वचन पे अच्छा चलता है, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे अंदर अभी भी एक कमी है, उसको निकाल तो चलेगा तू मेरे साथ। पट रहा है क्या? नहीं पट रहा है, जा फिर। यीशु ने शिष्य लोग को बोला, देखा धनवानों को स्वर्गीय राज्य में आने के लिए कितना कठिन है, मतलब उधर ही रिजल्ट मिल गया, ये आदमी स्वर्ग नहीं आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वचन को जानता है लेकिन ये स्वर्ग में नहीं आने वाला, इसका कहानी खत्म, उधर ही प्रभु ने रिजल्ट बता दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा मसीह जीवन कैसा है? थोड़ा अपने अंदर जाग के देखो, कैसा है आज हमारा मसीह जीवन? हाँ, आज हम लोग ऐसा कोई जीवन जी रहे क्या? यीशु के पीछे आ रहे हम लोग, यीशु 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 कर रहे, क्या करते हैं तुम? प्रार्थना ही नहीं करते, प्रेयर ही नहीं करोगे, बड़े बड़े बात को सोचोगे, कहां से होगा? क्योंकि हम हमारे नींद को नहीं छोड़ना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। हमारे खाने को छोड़ना नहीं चाहते। किसी को यहां पर प्रभु देख के बोलते तू खाना छोड़, किसी को बोलते नींद छोड़। तेरे अंदर एक कमी है, तू नींद छोड़, तू खाने को छोड़ भाई, बहुत खाता है तू, खा के खाली सोने का काम करता है तू। प्रेज द लॉर्ड। वो धनवान के जैसा वापिस जाना है तो जा सकते, या फिर बोलते नहीं प्रभु मेरे को चलेगा, मैं अपने आप को तोड़ूंगा लेकिन मेरे अंदर फल आने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपना समय निकालो प्रभु के लिए, समय निकालो प्रभु के लिए। टाइम पास करना बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया टाइम पास करना। प्रेज द लॉर्ड। किधर किधर मैं टाइम पास करता था ना, अभी वो सब मैं बंद कर दिया हूं, टाइम पास नहीं करूंगा आज के बाद, प्रेयर करूंगा। प्रेयर करना है मेरे को, थोड़ा सा समय है मेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। प्रेयंका हंसती है क्योंकि मैं उसको कल ही बोल रहा था, मेरे पास सिर्फ 20 साल बचा है, उसके बाद जो भी वो सब ग्रेस पीरियड है। 20 साल के अंदर मेरे को बहुत बड़ा काम करना है।
प्रभु यहां पर मुझे फल दे या नहीं दे, लेकिन मैं स्वर्ग में उस फल का इंतजार करूंगा। कभी कभी यहां पर दिखता नहीं, लेकिन प्रभु उधर बड़ा प्रतिफल रख के खड़ा रहता है। हमको यहां पर नहीं दिखता ना, तो हम डिले हो जाते, फुस हो जाते, बोलते क्या है, इतना सेवा किया, कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं दिखेगा चलेगा। यहां पर अगर यहां पर तुमको प्रतिफल मिल गया, प्रभु बोलते वहां पर नहीं मिलेगा, तो प्रभु को धन्यवाद दो, यहां पर मुझे प्रतिफल नहीं मिल रहा है, मुझे वहां पर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसको यहां पर मिल गया प्रतिफल, कई सारे दासों को मैंने देखा है, उनको प्रतिफल इधर ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो लड़ने को तैयार है, कैसा नहीं देगा तुम मेरे को। अरे नहीं मिल रहा, नहीं मिलने दो ना, छोड़ो ना, तुमको प्रतिफल देने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई प्रभु के पीछे चलना नुकसान वाली बात नहीं है, प्रभु के पीछे चलना फायदे वाली बात है। तुम अगर प्रार्थना करके देखो, फिर मेरे को बताओ कि तुम्हारे लाइफ में क्या होता है। करके देखो प्रेयर, सवेरे उठो, सवेरे उठो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी सबको यही सलाह दे रहा हूं, सवेरे उठो, प्रेयर करो। सवेरे का जो प्रार्थना है ना, वो तुमको पूरा दिन चलाता है, पूरा दिन तुमको चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या करते मालूम है, सवेरे नहीं करते प्रेयर, जब टाइम मिलेगा तभी करते, है ना। मेरे को अभी टाइम मिल रहा है, ठीक है, मैं अभी कर लेता हूँ। अच्छा है, प्रे करना कोई बुरी बात नहीं है, स्तुति आराधना करना कोई बुरी बात नहीं है, गाली देना ही बुरी बात है ना, है कि नहीं। हाँ, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन तुमको प्रतिफल चाहिए कि नहीं, प्रतिफल चाहिए कि नहीं। प्रतिफल चाहिए तो तुमको भोर का प्रार्थना करना होगा। सवेरे उठो, प्रेयर करो। थोड़ा थोड़ा दिन तुमको संघर्ष करना है, थोड़ा दिन, बाद में प्रभु तुमको देखो कैसा लेके जाएगा। प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता बना के देगा, तुम्हारा प्रेयर के लिए तुमको प्रभु टाइम निकाल के देगा, सब काम में तुमको शेड्यूल निकाल के देगा। बोलेगा नहीं, ये इसका प्रार्थना का टाइम है, ये टाइम मैं इसको दूंगा। भले तुम्हारे काम की जगह पे कितना भी तुमको प्रेशर रहने दो, उधर भी तुमको फ्री करके देगा प्रभु। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं उधर प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, तो वो प्रेशर में ही रहोगे जिंदगी भर। वो प्रेशर से ये प्रेशर को थोड़ा दिन झेलो, वो प्रेशर बंद हो जाएगा, वहां पर सब प्रेशर खत्म। प्रभु बोलेगा अभी ये मेरा व्यक्ति है, अभी यही एक व्यक्ति है जो सवेरे उठता है, प्रेयर करता है, मेरे साथ बैठता है, मेरे से बातें करता है, मैं इसको रख के बड़ा काम करूंगा। जैसा वो दुष्ट आत्मा व्यक्ति से प्रभु ने बोला जा अपने घराने को जाके सुना तू, ये परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया, उसने पूरे गांव को सुनाया, सारे के सारे लोग उसने बताया कि यीशु ने मेरे साथ क्या किया। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है कि वो आदमी खाली हाथ रहेगा? उसके द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार होते होंगे, हाँ, उसके द्वारा कितने बड़े बड़े काम होते होंगे। प्रभु उसको छोड़ेगा थोड़ी, प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको मालूम है हमको क्या सेवा करना है ना, हमको मालूम नहीं। आज हम लोग हमारे मन में जैसा आता वैसा हम लोग सेवा कर रहे हैं। आज हाँ मेरे को ये अच्छा लगता है, किसको बोला प्रभु भाई तू ऐसा ये काम करना, नहीं नहीं ब्रदर मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है। जैसा ये आदमी ने बोला मैं भी तेरे साथ चलूंगा, यीशु बोले तेरे को अच्छा लगता है मेरे साथ चलने का, अच्छी बात है। तेरे से दुष्टात्मा निकला, तू जान गया मेरे को और तू कुछ करना चाहता है मेरे लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू मेरे साथ मत चल। तेरा सेवा मेरे साथ चल के नहीं, तेरा सेवा है तू अकेले जाके कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इनको बुलाया, पेत्रस को और इन सारे लोगों को, इन लोगों को साथ में रखा। इनका सेवा किधर है? साथ में। उसका सेवा किधर है? अलग है। लेकिन आज हम लोग डिसाइड करते हैं मैं कैसा सेवा करूंगा, मेरा क्या होना चाहिए, मेरे को कैसा अच्छा लगता है, मैं वैसा सेवा करूंगा आज। प्रेज द लॉर्ड। वो सेवा में भी फल नहीं मिलेगा। मैं आज कई लोगों को देखता हूं, बोलते हैं हम लोग उधर सेवा करते, इधर सेवा करते, ये करते, वो करते। भाई बिना फल का सेवा क्या करके क्या मतलब है?
सिर्फ तुम इसके लिए कर रहे हो कि तुमको अच्छा लग रहा है। तुमको अच्छा लगने का सेवा छोड़कर प्रभु को अच्छा लगने वाला सेवा करो, उसमें तुम फल पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आज हम लोग इतना जन है, इतना जन प्रभु के लिए बहुत काफी है। अगर हम लोग सब जाग गए ना, आज हम लोग सब वो गेहूं के दाने के जैसा मरने को तैयार हो गए ना, प्रभु बड़ा काम करेगा। तुम्हारे जीवन में भी करेगा, बाहर भी करेगा। लेकिन आज हम लोग बोलते हैं मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, प्रभु कुछ देता नहीं, ये नहीं वो नहीं। इसकी वजह से आज हम लोग कैसा है ना, बैठे हैं, शैतान बोलता है अच्छा है तो ऐसे ही बैठ, तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा तो बैठ ऐसे ही। उल्टा जाके सबको नाम भी खराब करेगा वो। यीशु के पास कुछ नहीं, वो सिर्फ पास्टर लोग को ही मिलता है, बाकी हम लोग को नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 7 और 9। मैं ये वचन को बहुत पसंद करता हूं क्योंकि मैं पौलुस को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कुछ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है जो जो बातें मुझे अच्छी लग रही थी, आज उसको मैं मसीह के कारण मैं कूड़ा समझता हूं। कूड़ा मतलब मालूम है ना, बोलता कचरा समझता हूं मैं, मुझे नहीं चाहिए। बोलता है यीशु से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बोलता हूं मेरे लाभ के थे, मेरे फायदे के थे, लेकिन वो बोलता मैं इसको आज में कचरा समझता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मसीह चाहिए। मैं मसीह के लिए कोई भी चीज को छोड़ने को तैयार हूं। यही चीज यीशु आपके अंदर और मेरे अंदर देखना चाहता है। इसी को यीशु बोलता है ये दाना मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। ये दाना क्या, पौलुस क्या हो गया यीशु के लिए, संसार के लिए क्या हो गया, वो मर गया है। इसके लिए उसको सब कूड़ा दिख रहा है। उसके सामने आप सोना चांदी लेके आके रखोगे ना तो भी बोलेगा कूड़ा कचरा निकाल इधर से, ये कचरा कौन रखा है इधर, बोलेगा। लेकिन हम लोग जाएंगे तो एकदम ऐसा पूरा झपट के लेके पॉकेट में डाल के भर भर के आएंगे। वो बोलेगा कुछ फायदे का नहीं है भाई, ये सब कुछ फायदे का नहीं। तू जो जो बटोर बटोर के लेकर जा रहा है इधर ही छोड़ेगा और वो कचरा बन के रहेगा, तेरे को उधर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ये बात को बहुत अच्छा समझ लिया है, इसके लिए बोलता सब कचरा है, सब कूड़ा है, कुछ काम का नहीं, कुछ फायदे का नहीं। सब यीशु तुमको मिल गया वही तुम्हारे लिए फायदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग मरने को तैयार है, कोई हाथ नहीं उठा रहा। मतलब मेरा इतना चिल्लाना व्यर्थ हो गया। भाई मैंने बोलता हूं अगर तुमको ब्लेसिंग चाहिए ना, आज हम लोग है ना एक तरफ प्रिंट किया हुआ नोट को लेके घूम रहे, एक ही तरफ प्रिंट है, दूसरी तरफ प्रिंट नहीं कर रहे। तुम एक तरफ प्रिंट करोगे, दूसरा तरफ प्रिंट मारेगा प्रभु। आज हम लोग बोलते आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन एक ही तरफ प्रिंट हुआ है, दूसरा तरफ प्रिंट नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आशीष चाहिए, एक काम करो, अपने आप को तोड़ो, अपने आप को नीचा करो प्रभु के सामने। सारी चीज़ों को कचरा समझो, ये कुछ काम का नहीं है मेरा। कोई भी चीज़ से इतना ऐसा लगाव करके लोग है ना, सब मोह लगा के रखते हैं, हर चीज़ में इतना मोह लगा के रखते, मुझे ये नहीं तो नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना मोह क्या लगाने का, क्या देने वाला है वो तुमको। कल मैंने एक पास्टर के बारे में सुना, कुत्ता मर गया तो बेचारा ये बीमार हो गया। हाँ, कुत्ता बीमार हो गया तो ये क्यों बीमार हो गया, कुत्ते के ऊपर इतना मोह है उसको, ये किधर से बाकी सब चीज को कूड़ा समझेगा। प्रभु का सेवा करता है। कुत्ता मर गया तो बोलता मैं भी बीमार हो गया, कुत्ता मर गया मेरा। अरे कुत्ता मरा ना, तू तो जिंदा है ना। प्रेज द लॉर्ड।
मतलब सोचो कुत्ते के अंदर उसका कितना मोह, मन कितना बस गया उसका। कुत्ता नहीं तो ये नहीं, कुत्ता नहीं तो कुछ नहीं। अरे मरने दे, 2 कुत्ते मरने दे, चलेगा। मैं क्यों जी रहा हूं मुझे पता चलना चाहिए। मैं कुत्ते के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सोच हमारे अंदर आनी चाहिए। आएगा तो कोई दुख नहीं आएगा, कोई दुख नहीं होगा। घर में कोई मर भी गया तो कोई दुख नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलेगा मैं गाड़ के आता हूं, मर गया, अभी खत्म हो गया ना, अभी क्या करेगा, रो के क्या करोगे तुम, उठा दोगे। तमिल में एक अच्छा गाना है, एक व्यक्ति जब मरता है ना तो बोलता है ऊपर वाले ने तुमको जो उधारी दिया ना वापस ले लिए। अभी तू बोलेगा नहीं वो मेरा बेटा था, वो मेरा बाप था, वो मेरा माँ था, तू अपना रिश्ता बोलकर रोने से तेरे को वापस नहीं देगा। वो हो गया है, तेरे को उधारी दिया था उसने। एक बाप एक माँ तुमको क्या देता प्रभु, उधारी में दे रहा है, रिटर्न लूंगा मैं। ये तुमको सिर्फ क्या करना है, यूज करना है और मैं इसको रिटर्न लूंगा। और जब रिटर्न लेते तो हम लोग छाती फाड़ फाड़ के रोते, पीट पीट के रोते, अरे वापस ले लिया, वापस ले लिया। अरे प्रभु बोलता है मैं इसके लिए तो दिया था तेरे को, ये उधारी है, तेरा नहीं है, मैंने तेरे को यूज करने के लिए दिया है, वो तेरे को पालन पोषने के लिए दिया है, अभी मैं रिटर्न लूंगा तो तू क्या रो रहा है। रिश्ता बोलकर रोने से वापस नहीं आने वाले। प्रेज द लॉर्ड। एक बार गया वो गया हो। आगे की सोच क्या करना है मेरे को। अभी बैठ के रोते मत बैठ, दुख होता है, सबको दुख होता है, ठीक है, हो गया। अभी आगे क्या करो, तुम रख के क्या करोगे, रख के दिखाओ 1 साल रो रो के, 10 दिन के बाद उठा के तुम खुद ही फेंक दोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे मोह किस चीज पर है उसको तू निकाल, वही तेरा गलती है। सारी चीज के लिए नहीं बोला, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मोह में बसा हुआ है, अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग बातें हैं। प्रभु बोलता है वो तेरे अंदर से निकाल, तो तू अंदर से फूटने लगेगा, मरने लगेगा और तेरे द्वारा मैं फल को उत्पन्न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो, अपने आप को प्रभु के हाथ में दो। प्रभु तू मेरे को तोड़ या मोड़ कुछ भी कर, लेकिन मैं फल लेना चाहता हूं, फल लेकर आना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया फादर।